बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद शहबाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो बात कर लेते हैं थोड़ा ऐसा नुस्खा जो सदा जवानी के नाम से जो है मार्केट के अंदर सेल हो रहा है। तो सफ़ूफ़ मुग़ल्लिज़ भी है और सफ़ूफ़ ठंडक भी है और सफ़ूफ़ मुग़ल्लिज़ जदीद भी है और जरियान, एहतलाम, लिकोरिया, इन तमाम के लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। नाज़रीन, 4 आइटम पे मुश्तमिल नुस्खा है और किसी दवा या किसी नुस्खा को अपना सानी नहीं रखता। तो नुस्खा बताने से पहले जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से हकीम मोहम्मद शहबाज़ चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम वीडियो का आगाज़ शुरू कर सकें। तो नाज़रीन, नंबर 1 पे है मूसली सफ़ेद इंडियन असली। नंबर 2 पे है सालो मिस्री। नंबर 1 देख लें, जूम करके दिखा रहे हैं हम लोग आप लोगों को। तो नंबर 3 पे है मगज़ पंबा दाना और नंबर 4 पे है छिलका अस्पगूल इंडियन। असल लेना है जिसके अंदर आटा या सूजी या किसी किस्म का कोई लकड़ी का चूरा भूरा मिक्स ना हो। ये देख लें, साफ़ और वाज़ेह नंबर 1 छिलका इसबगोल इंडियन ख़रीदना है। तो ज़बरदस्त है नाज़रीन ये छिलका। हम ये नुस्खा इसको पाउडर करेंगे ग्राइंडर के अंदर। ये डायना रखी हुई है हमने चटुवटा के अंदर, जो सख्त अज्जा है इनको पहले कूटेंगे हमन दस्ता के अंदर। तो बाद में पाउडर करके इसको छाननी से छानेंगे या कपड़ छान करेंगे। तो बारीक पिसाई करनी है इसकी। बेहतरीन हिकमत पिसाई करने का नाम भी है कि जो बंदा दवा सही मैंने रगड़ लेता है, पीस लेता है, पाउडर कर लेता है, ताकि मैदे के अंदर किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट या इश्यूज़ पैदा ना हो बाद के अंदर। हकीम लुकमान साहब फरमाया करते थे कि दांतों का काम मैदे से नहीं लेना चाहिए। जो चीज़ दांत छोड़ देते हैं वो मैदा भी छोड़ देता है, क्योंकि मैदे के दांत नहीं होते। अल्लाह ताला ने मसूड़े, जबड़े और दांत, मुंह के अंदर हड्डियाँ इसीलिए लगाई हैं ताकि बंदा रगड़ के, पीस के, चबा के चीज़ को मैदे तक ग़िज़ा पहुँचाए। और मैदे ने सिर्फ हज़म करना होता है, इस बात का ध्यान रखना है। मुग़ल्लिज़ को पीसना है, पाउडर करना है, 0 पॉइंट पे पाउडर करना है, बिल्कुल बारीक। आटे वाली छलनी में से क्रॉस करना है। सबसे बेस्ट है कपड़े में से, मलमल का कपड़ा होता है उसमें से क्रॉस करें, इतना बारीक पिसाई करें। तो बाद में मुंह तक पहुंचाई जाए चीज़। गर्म पानी से या गर्म दूध से इस्तेमाल करोगे हमारे बताए हुए नुस्खे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे, क्योंकि ग़िज़ा को हज़म करने के लिए मैदे में हीट चाहिए होती है, गर्मी चाहिए होती है। गर्मी होगी, तपश होगी तो फ़ौरन जाते ही ग़िज़ा मैदे के मुंह में जाके हज़म हो जाएगी और फ़ौरन ब्लड में शामिल हो जाएगी, खून में। अगर ग़िज़ा पेट और मैदे के अंदर ज़्यादा देर तक ठहरी रही तो वो कब्ज़ की कैफियत पैदा हो जाएगी, गैस बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड मैदे के अंदर। तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं। कोशिश करें खाने पीने के बाद बैठा ना जाए, फ़ौरन चला जाए। तो चलने की सूरत हाल में ये होना चाहिए कि ग़िज़ा जिस टाइम हज़म हो जाए, सही मैंने फिर बंदा नींद करे, सोए, बैठे। तो खाना खाने के बाद या दवा खाने के बाद बैठा ना जाए, थोड़ा चला फिरा जाए, चहलकदमी की जाए। 40 कदम तक खाना पीना के बाद चलना हिकमत है। तो इसी सूरत हाल में इसको फिर पाउडर करके बारीक तरीके से कोशिश किया करें। दवा को प्लास्टिक की डब्बी में बंद ना किया करें। कोई भी पाउडर हो, सफ़ूफ हो, टैबलेट हो, गोलियां हों, खाने पीने की कोई शय हो, सबसे बेस्ट होता है मट्टी का बर्तन, जार वगैरह। अगर वो ना मिले तो फिर शीशे का बर्तन ये देख लें। शीशे के बर्तन के अंदर आप लोगों ने इसको डालना है। शीशे के अंदर ये होता है, दवा में स्मेल पैदा नहीं होती, दवा ख़राब नहीं होती। तो इसी सूरत हाल में ये सदा जवानी नुस्खा मैंने आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। ये नुस्खा नाखून से लेकर सर के बालों तक शफा ही शफा है। मैदे के, जिगर के कोई भी मसाइल हैं या आप लोगों को किसी किस्म की कोई कमज़ोरी है, मुग़ल्लिज़ मैदा जाम कर देता है, मैदा हैंग कर देता है, तो इसी सूरत हाल में हमने इसके अंदर इसबगोल छिलका का इजाफ़ा किया है। इसबगोल छिलका एडजस्ट किया है इंडियन। तो ये ठंडा भी है। इन तीनों अद्वियात ये गर्म है। मूसली सफ़ेद, सालो मिस्री और मगज़ पंबा दाना ये गर्म है, ये ठंडा है। नाज़रीन, गर्म और सर्द अद्वियात जिस टाइम आपस में मिलती हैं तो वो दवा कहलाती है, दवा बन जाती है।
तो आप कोई भी दवा इस्तेमाल करें या कोई भी ग़िज़ा या दवा खाएं तो अकेली गर्म ना खाएं, ना अकेली ठंडी खाएं। ये दवाएं जो होती हैं ये ठंडी और गर्म मिक्स करके बनानी पड़ती है। बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े हकीम हैं, एक ही गर्म चीज़ उठा के दे देते हैं, आओ जी अकर करा खा लो जी, मूसली सफ़ेद खा लो जी, सालो मिश्री खा लो। ये कोई बात है करने वाली? गर्म और सर्द अद्वियात जिस टाइम मिलती हैं आपस में तो फिर दवा खिलाती है। पहले भी गर्मी मौजूद हो, अकर करा उठा के दे दो जी। अकर करा बंदा खाएगा तो उसके साथ क्या होगा? गर्म खुश्क है तीसरे दर्जे में, अकर करा असली। तो पहले भी गर्मी मौजूद है तो फिर तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसी सूरत हाल में हमने 4 अज्जा मिलाए हैं। इसके अंदर गर्म जड़ी बूटियाँ भी हैं और सर्द जड़ी बूटियाँ भी हैं। तो गर्मी और सर्दी जिस टाइम मिलती है, न्यूट्रल फेस जो तारें होती हैं बल्ब की, बिजली की, न्यूट्रल फेस ठंडी और गर्म तार मिलती है तो बल्ब जलता है ना नाज़रीन। अगर आप सिर्फ एक न्यूट्रल से ही काम चलाएं तो नहीं चलेगा, फेस से काम चलाएं नहीं चलेगा। न्यूट्रल फेस मिलेंगे तो फिर बल्ब रोशन होगा। तो ये नुस्खा जात जो है इनका निज़ाम भी अल्लाह ताला ने ऐसे ही रखा है। गर्म और सर्द अशिया जिस टाइम मिलती हैं तो फिर दवा खिलाती है। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।